अच्छा, सो अब हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के। तो इस वीडियो में सबसे पहले एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, उसे हम कहते क्या है? तो 4 ऑप्शंस हमारे पास। पहले सबसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस की डेफिनेशन ही यही है। अगर हम जाएं नोट्स में, वहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी थी, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बिटवीन टू लोकेशंस और पोजीशंस। वही सेम चीज़ है कि अगर आप एक जगह मतलब इनिशियल से फाइनल जगह जाते हो, उसमें पे चेंज इन पोजीशन आता है बेसिकली। ये वही चीज़ है, ठीक है। तो डिस्टेंस ही होता है। फिर ये इसका आंसर है डिस्टेंस, लेकिन फिर भी और भी है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये बिल्कुल सही चीज़ है, इट डज फिट, लेकिन शॉर्टेस्ट चेंज। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि शॉर्टेस्ट चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है आपका, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है ना, शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, शॉर्टेस्ट कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से हम इसको है ना डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। तो डिस्प्लेसमेंट आंसर नहीं है। फिर उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे आंसर से। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या अपॉन टाइम ऐसे करके अगर वो होगा तभी वो होगा, लेकिन हाँ वैसे नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो इसलिए डिस्टेंस ही आंसर है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन इज। अब इसमें क्या है कि अगर हम एक बनाते हैं फैन, ये फैन क्या होगा, ऐसे यूं होगा और फिर यहाँ पे ऐसे यूं बन गया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। तो अब फैन में क्या है कि ये जो उसके पंख हैं, विंग्स, ये ऐसे ही घूम रहे होंगे ऐसे ही। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन जो बीच में ये जो स्क्रू है, ये क्या कर रहा है? ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और ऐसे ही घूमे जा रहा है उसी जगह पे। ये एक ही जगह पे घूम के ऐसे ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ऐसे हम बोलेंगे क्या? क्योंकि ये एक ही जगह पे अटका हुआ और ऐसे ही घूम रहा है, इसे हम बोलेंगे रोटेशनल। ये रोटेट कर रहा होगा। और वही हमने है ना डेफिनेशन लिखी थी कि रोटेशनल में क्या होता है कि आप एक ही जगह पे उसको रखो और फिर आप घूमते रहो। वेराज सर्कुलर में क्या होता है कि आप सर्कल में घूम रहे हो, जिसमें आपके पंख हैं ये ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं, ये फ़र्क है। तो उसकी वजह से इसमें जो आपका जो स्क्रू है ना, उसे हम बोलेंगे रोटेशनल, रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन, ठीक है। बाकी सारे नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर क्वेश्चन 3 में अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेस अ डिसेलरेशन ऑफ 8 मीटर्स पर सेकंड टू स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स डैश। अब एक्सेलरेशन, ये जो डिसेलरेशन है, इसकी ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? क्या हो रहा है कि यार आपका साइकिल वाला वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। वो आगे ऐसे ही जा रहा है, लेकिन फिर है ना वो ब्रेक मारता है। तो ब्रेक मारने के चक्कर में आपकी जो स्पीड है ना वो कम होती जाएगी। तो होगा क्या, मैं डायग्राम बनाता हूँ। इसमें ये होगा कि समझे, ये आपका बंदा है। अब साइकिल तो बनने से रही, लेकिन हाँ ये समझे ऐसे यूँ जा रहा है। तो जब ये साइकिल वाला है, ये जब लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, तो मोशन उसका किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। अब होता क्या है कि स्पीड क्योंकि उसकी लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो उसकी वजह से वो उधर ही जा रहा होगा। जब वो ब्रेक मारेगा तो क्या होगा कि ये है ना फिर
कम होता जाएगा। ये अभी समझे, इसकी स्पीड अभी फ़िलहाल समझे 10 मीटर्स पर सेकेंड है, और है ना फिर ये कम होके लेट्स से ये है ना फिर 5 मीटर्स पर सेकेंड हो जाता है, और फिर थोड़ी टाइम के बाद फिर 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर वो 0 हो जाता है मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है कि स्पीड इसकी कम होती जा रही है। कम होती जा रही है तो मतलब डिसेलरेशन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेक मार रहा है बंदा। ये कब होगा? जब यार आप दूसरी डायरेक्शन में, जब आप ब्रेक मारते हो तो होता क्या है, आप ब्रेक उल्टी डायरेक्शन में मारते हो, ताकि फिर आपका समझे ये 10 से 5 कैसे जाता है, आप -5 ऐड करोगे इसमें, 10 -5 करके 5 ही आएगा ना। तो समझे अभी मेरे पास ये एक एरो है 10 का, ठीक है, ये 10 का मीटर्स पर सेकंड का एक एरो है, और इसमें अब मैं -5 का ऐड करता हूँ। -5 मतलब इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, समझे वेक्टर या जो हमने पढ़े थे पहले चैप्टर 1 में। तो ये -5 मीटर्स पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 10 - 5 बन के 5 मीटर्स पर सेकंड, और वो ऐसे ही बनेगा, छोटा और एरो बनेगा, लेकिन हाँ उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे समझे ब्रेक की वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्पीड है ना इसकी वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम इसमें है ना ब्रेक वाली है ना फोर्स लग रही है उसमें, ठीक है। ये हम ज़्यादा डिटेल जो फोर्स वाली है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डायनामिक्स में, लेकिन अभी फ़िलहाल समझे ये कि क्योंकि ये -5 यहाँ पे हो रहा है, फिर ये -3 हो रहा है, और फिर ये -2 हो रहा है यहाँ पे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यार ये जो समझे आपका एरो है वो छोटा होता जा रहा है। छोटा कब होगा? जब ये लेफ्ट साइड वाला एरो है उसमें आप जब राइट साइड वाला एरो ऐड करेंगे तो वो छोटा होता जाएगा, और तभी जाके वो 0 पे आएगा। तो ब्रेक में क्या हो रहा है, डिसेलेरेशन आप टूवर्ड्स द राइट साइड पे कर रहे हो, तो इसका जो एरो है वो होगा टूवर्ड्स द ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन, सेम चीज़ की बात हो रही है, टूवर्ड्स द ईस्ट होगा, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से क्या होता है कि यार इसमें लिखा हुआ है कि लेट्स से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से क्या हुआ, उसने बोला कि सबसे पहले आप 3 किलोमीटर वेस्ट गए, तो भाई वेस्ट ये हम चले गए 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 किलोमीटर साउथ, तो फिर साउथ चले जाते हैं 4 किलोमीटर। और फिर कह रहे हैं कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया। तो देखिए डिस्टेंस क्या है कि यार हमने पहले 3 किलोमीटर यहाँ पे ऐसे गए, फिर 4 किलोमीटर ऐसे गए, तो 3 + 4 करके 7 किलोमीटर आपका हो गया क्या, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि यार डिस्प्लेसमेंट में आप स्टार्टिंग पोजीशन लोगे, वो मेरी स्टार्टिंग हो गई, और आप फाइनल पोजीशन लोगे, ये हो गई, और इनको आप कनेक्ट कर दोगे। तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है। तो x² = 3²
प्लस 4 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो ये 25 हो गया यहाँ पे। और फिर अंडर रूट ऑफ 25 आप सॉल्व करोगे तो 5, तो ये यहाँ पे फिर 5 आ गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस हमारा 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 किलोमीटर। तो जाते हैं हम देखते हैं 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये रहा आंसर डी। तो इसका आंसर डी हो गया। फिर क्वेश्चन 5 में अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स मूव्स 60 मीटर्स टुवर्ड्स राइट इन 3 सेकंड्स, देन इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल्स 30 मीटर्स इन 2 सेकंड्स। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। वेलोसिटी जो एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या है कि यार टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसमें जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? तो अगर हम डायग्राम बनाएं इसकी और हम देखें कि यार घोड़ा जो है आपका वो सबसे पहले तो 60 मीटर यूं जाता है, कितने टाइम में? 3 सेकंड में। फिर वो यूं आ जाता है, ये हो गया 30 मीटर। लेकिन क्योंकि अब ये पीछे आ रहा है तो हम इसको माइनस कर देते हैं, और टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। अब जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी, डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हो गई? 30 मीटर। क्यों? क्योंकि आप की स्टार्टिंग पोजीशन ये थी और फिर फाइनल पोजीशन समझे ये रही यहाँ पे। ये वापसी इधर से ऐसे यूँ आ गया ना, इसकी वजह से ये फाइनल पोजीशन है। और डिफरेंस क्या है कि यार 60 मीटर आगे गए फिर 30 मीटर पीछे आ गए, तो 30 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लगा इसको ट्रैवल करने में? 3 सेकंड शुरू में और फिर 2 सेकंड बाद में, तो ये 5 सेकंड हो गए। तो ये है। अगर डिस्टेंस की बात होती तो 60 प्लस 30 करके 90 मीटर होता, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वो सिर्फ हम फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 30 मीटर। तो इसका हमने बोला था हमें वेलोसिटी निकालने के लिए v क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी 30 है, टाइम है हमारा 5, तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे 6, ये रहा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ साइक्लिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड्स, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज क्या? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हमारी क्या है? एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए? 5 सेकेंड। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए इज इक्वल टू v अपॉन टी। अब ये कह रहा है कि यार क्या निकालो? वेलोसिटी निकालो। तो v इज सिंपली इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय टी, और ये t है, ये हम यहाँ पे डेल्टा टी डेल्टा v लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आप समझे डेल्टा t और यहाँ पे डेल्टा v लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है कि यार चेंज इन वेलोसिटी कितना है कि यार मेरी एक्सेलरेशन उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ कितने कि हमारे टाइम का चेंज कितना था, तो उसमें 5 माइनस 0 करके 5 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फिर 10। तो हमारी जो चेंज इन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और ये रहा इसका आंसर। और ये सेंस भी करता है। अगर मैं वही डायग्राम बनाऊँ जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था क्लास में कि ये समझे यहाँ पे पॉइंट हो गया 0, फिर इसके बाद ये पॉइंट 1 हो गया, फिर पॉइंट 2, फिर पॉइंट 3, फिर पॉइंट 4, और आखिर में यहाँ पे 5। एक्सेलरेशन हमारी 2 यहाँ पे हो गई तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 2 और हो गई तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर 2 और हो गई तो यहाँ पे 6 आ गया, 4 + 2 करके 6, फिर यहाँ पे 2 और हो गई तो ये 8 हो गया, 6 + 2 8, फिर 2 एक और दफ़ा तो यहाँ पे 10, 8 + 2 10, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है? अ कार विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, ये उस स्पीड से मूव कर रही है वेलोसिटी से। इफ इट हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? तो देखें हमारा चेंज, ये देखें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना आया हमें? a मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, अभी पिछले सवाल में किया था। तो ये 2 हो गया आपका, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 20। हमारी चेंज कितनी हुई है? 20 + 20, हमारी वेलोसिटी 20 ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, जो हमारी शुरू में जो वेलोसिटी होती है
और जो हमारी आखिरी वाली वेलोसिटी है उन दोनों को आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो हमें फिर चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी पता है वो क्या है 20, वो अभी हमने निकाला है यहाँ पे। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम्स चेंज इन टाइम। ये किसके बराबर है? फाइनल स्पीड हमारी जो हमें निकालनी है। यहाँ पे कह रहे हैं ना व्हाट इज़ द फाइनल, तो हमें फाइनल नहीं पता लेकिन हमें इनिशियल पता है। इनिशियल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? शुरू में 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो फाइनल माइनस आप यहाँ पे 10 करो, फिर इसका मतलब क्या है कि आप दोनों साइड्स पे 10 ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपका +10 हो जाएगा। तो हमारी जो फाइनल है वो किसके बराबर हो जाती है? 30 मीटर्स पर सेकेंड। और ये सेंस करता है कैसे? यहाँ पे समझे आप, ये जो डायग्राम मैंने बताई है ये आप फिर 10 सेकंड के लिए बनाओगे, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड है शुरू में 10 है, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगी क्योंकि आपने ऐड किया, फिर 14, फिर 16, फिर 18, और फिर यहाँ पे 20, और ऐसे आप करते जाओ तो 30 आ जाएगा आंसर आपके पास 10 सेकंड तक। ये शुरू के 5 सेकंड दिखा दिए, ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो 10 सेकंड के 30 सेकंड आ जाएंगे। और ये है, तो वो उसका कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू वर्किंग आ गई, तो इसका आंसर है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन 8 पे। व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेस द बॉडी इज मूविंग विथ, और फिर यहाँ पे अब ये दिए हुए हैं, तो देखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप मतलब ग्रेडियंट, वो क्या बताता है हमें? वेलोसिटी। ठीक है, अब कह रहा है कि यार हमारे जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे यूँ बनेगा, ये ऐसा कर्व। तो इस क्यों? क्योंकि यार शुरू में हमारा ग्रेडियंट ऐसे है, फिर यहाँ पे ग्रेडियंट बढ़ जाता है, ये जैसे मैंने आपको क्लास में कराया था, लेक्चर जो पिछले वाले है ना। तो अब ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ग्रेडियंट बढ़ने का मतलब क्या है कि अब ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो मतलब वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ पे ऐसे ही, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये आंसर हो गया। डिक्रीजिंग वेलोसिटी वो तब होगा जब उसका ग्राफ है ना ऐसे यू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ग्राफ स्ट्रेट होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये यहाँ पे मैं टी लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं टी लिख लेता हूँ। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज नॉट पॉसिबल। अब हम आते हैं हमारे MCQ नंबर 9 पे। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। तो देखें जो हमने पाथ पढ़ा हुआ है ना, हमारे जब हम बॉल को फेंकते हैं तो ये पाथ है ना ऐसे यूँ उल्टा यू जो होता है, ऐसे उसकी बात हो रही है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इस वक्त जो आपके जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे स्टार्ट हो रही होती है और जहाँ पे एंड हो रही होती है, उस वक्त आपका फोर्स या आपकी एक्सेलरेशन जो है वो सबसे हाईएस्ट होती है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उधर है ना 0 होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे समझे अराउंड 9.8 होती है। ठीक है, फिर आप ऊपर फेंकते हैं, फिर इधर है ना 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और आपका जो फोर्स है जो ग्रेविटी का वो इक्वल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सी है? जो आपने ऊपर फेंकी थी। ठीक है, वेट और एयर रेजिस्टेंस सब मिला के ऐसे यूँ करके आखिर में जाके ये है ना जो उसका वो बन जाता है 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, और यहाँ पे आप आते हैं वापसी मैग्नीट्यूड 9.8 हो जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ लगभग होता है। तो हमारा जो अब इसमें एयर रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ हमने इग्नोर की है, तो ये है ना, आप इसको छोड़ें, मेन पार्ट हमारा ये है। ठीक है, सिंपल सिनारियो में हमारा आंसर है 0, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। फिर आता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज सिंपल स्पीड। ठीक है, ये भी हमने क्लास में किया था। उसके बाद क्वेश्चन 11 पे आते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या? अब ये मैंने बताया था एरिया के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको क्या देता है? डिस्टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये मैंने डेरिवेशन क्लास में भी कराई थी। ये टाइम आप उस तरफ लेके चले जाओ तो ये इधर आ जाता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, उसको मल्टीप्लाई करते हो आप बेसिकली स्पीड और टाइम को, तो आपके पास डिस्टेंस आता है, उसकी वजह से आंसर इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद Question 12. In 5 seconds, a car accelerates so that its velocity increases by 20. So अब उसकी acceleration क्या है? तो A is equal to delta V divided by delta T. अब हमारी change in velocity कितनी है? बढ़ जाती है by +20. ठीक है, अगर यहाँ पे कहते हैं decreases, ये let's say
अगर डिक्रीजेस यहाँ पे लिखा होता तो हम -20 लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजेस है तो हम +20 लिख रहे हैं और फिर डिवाइड बाय टाइम, जो टाइम हमें लगा 5 सेकेंड, तो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर, ठीक है, इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द बॉल इज दिस। तो अब देखें, अब हमें स्पीड पता है कि यार हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा वी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये उस साइड पर मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है कि यार एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये क्योंकि फ्रीली ड्रॉप की गई है, तो मतलब क्या है कि ये टावर से गिराई गई है ग्रेविटी के बेसिस पे। ग्रेविटी मैंने वैल्यू बताई थी आपको 9.8 है। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था फ्री फॉल मोशन में। ठीक है, फ्रीली काइंड ऑफ कह दें फ्री फॉल मोशन। इसको मल्टीप्लाई बाय हम टाइम करेंगे, टाइम कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी देगा। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4 आप करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 39.2। अब ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी है, कितना चेंज 39.2 से हमारी बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि यार चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और हमें कहा क्या है कि फाइनल निकालो। अब चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है 39.2 है, फाइनल हमें चाहिए अब माइनस इनिशियल। अब माइनस इनिशियल, शुरू में हमारी कितनी स्पीड थी, शुरू में हमारी स्पीड 0 थी। क्यों? क्योंकि वो ड्रॉप की गई है, उसको थ्रो नहीं किया गया। तो उसकी मतलब क्या है कि हमारी इनिशियली स्पीड 0 है, तो 0 से वो एक्सलरेट होके 39.2 हो गई। और इसका भी है ना, ऐसे समझ लें, यहाँ पे है ना 5 की जगह 4 हो गया। ठीक है, और रादर देन 2 अब तो होगा क्या कि एक्सेलरेशन की हमारी 9.8 है, तो कॉन्सेप्चुअली ये कि यहाँ पे देखिए स्पीड हमारी 0 है, फिर हमने एक्सेलरेट किया बाय 9.8, तो हमारे पहले सेकंड में 9.8 स्पीड हो गई। फिर 9.8 वापसी एक्सेलरेशन हमारी 9.8 प्लस 9.8 करेंगे तो 18.6 आ गया। फिर 9.8 आप एक और दफ़ा एक्सेलरेट करोगे तो इसमें आप ऐड कर लोगे तो 27.4। फिर एक और दफ़ा करोगे 9.8 तो यहाँ पे 36.2। मैंने यहाँ पे आई थिंक 39.2 गलती से लिख लिया। हाँ, आई थिंक सो, यहाँ पे टाइपो एरर है। आंसर 36.2 होगा कि नहीं, अच्छा नहीं ना मैम, यहाँ पे ये आंसर जो है ये होगा 19.6, ये होगा यहाँ पे 28.4, और फिर यहाँ पे होगा हाँ, आई हैव डन सम मल्टीप्लिकेशन एरर, यहाँ पे 39.2 होगा आई थिंक। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ समथिंग लाइक दिस अलोंग द लाइन, ऐसा कुछ ही होगा आई बिलीव यहाँ पे। अच्छा नहीं, दिस इज गोना बी 19.6, यस दिस इज 19.6, दिस इज 29.4 एंड दिस इज 39.2, यस। हाँ, अब कैलकुलेशन सही है, मैंने एडिशन में गलती कर ली थी। सो 9.8 उसमें आप 9.8 ऐड करोगे तो 19.6, ठीक है, 29.4 एंड देन 39.2। बस कैलकुलेटर नहीं था और मैंने जल्दी जल्दी में किया था, तो ये ऐसे आपके पास 39.2 आता है। तो यहाँ पे नहीं, ये आंसर सही है, बस वहाँ पे एडिशन मैंने बीच में गलत कर ली थी, तो इसकी वजह से आंसर यहाँ पे डी आ गया 39.2। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप हर सेकंड 9.8 से अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आप करते जा रहे हो विद कांस्टेंट रेट। तो 9.8, 19.6, 29.4 और 39.2। ठीक है, ऐसे आपकी स्पीड है ना बढ़ती गई और फाइनली आपका आंसर 39.2 आया। ठीक है, ये है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, उसका ग्रेडियंट क्या बताता है, स्पीड बताता है। अब हमें इंक्रीजिंग स्पीड मतलब हमारा ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा। अब ये देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट हमारा क्या है 0, यहाँ पे क्या है हमारा 0, ग्रेडियंट सेम है, मतलब स्पीड भी हमारी सेम है 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट और यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट जिधर भी देखें कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो हर जगह आपका ग्रेडियंट सेम रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या है कि यार अच्छा शुरू में हमारा ग्रेडियंट यूँ है, फिर यहाँ पे यूँ है, फिर यहाँ पे यूँ है, इसमें हमारा ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी, वेराज यहाँ पे कम होती जाएगी एंड यहाँ पे डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, तो इसका आंसर सी है। तो इससे हमारे एमसीक्यूज ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस।
तो सबसे पहला सवाल है, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर एंजॉइंग अ राइड ऑन फेरिस व्हील एज शोन, मतलब ये वाला. व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज़ एंड व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव. तो सबसे पहले ये जो व्हील है, ठीक है, ये वाला व्हील है वो कैसे घूम रहा है, वो घूम रहा है ऐसे ही हो, ठीक है. व्हील तो ऐसे ही सर्कल में ही घूम रहा है. वेराज जो आपके ये वाली जो ट्रॉलीज हैं ये ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही. अब इसमें फ़र्क क्या है, ये जो आपका सर्कल है वो रोटेट कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट पे है, ठीक है. क्या फिक्स्ड पॉइंट? मतलब ऐसे ही सर्कल है एंड मतलब ऐसे ही रोटेट कर रहा है. वेराज ये जो ब्लू वाली चीज़, ये जो आपकी सीटें हैं, ये कभी इस पॉइंट पे होती हैं, ये घूम के फिर है ना कभी इस पॉइंट पे आ जाती है, फिर ऐसे ही घूम के कभी यहाँ पे, एंड ऐसे ही सो ऑन, ये सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है. तो ये जो आपकी सीट्स हैं ये सर्कल में घूम रही हैं. वेराज आपका ये जो बड़ा व्हील है ये रोटेट कर रहा है, सर्कल में ऐसे ही रोटेट कर रहा है. तो उसकी वजह से अब ये जो सीट्स हैं आपकी, ये क्योंकि सर्कल में ऐसे ही घूम रही हैं, चेंज हो रही है पोजीशन, उससे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन. वेराज ये सर्कल ऐसे ही घूम नहीं रहा, मतलब रोटेट कर रहा है सिर्फ, उसकी वजह से हम उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन. ये है इनके टाइप ऑफ मोशंस. तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है. बिग व्हील इज गोइंग थ्रू द रोटेशनल मोशन एंड द राइडर्स दे आर गोइंग थ्रू सर्कुलर मोशन, रोटेशनल या रोटेटरी मोशन, ठीक है. ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर. फिर दूसरे पार्ट में आते हैं. अ बॉय मूव्स फॉर सम टाइम, ठीक है, गिव्स टू सिचुएशन वेयर इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट कवर्ड डिस्टेंस इज नॉट जीरो. मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो बतानी है और डिस्टेंस जितना हमने कवर किया है वो जीरो ना हो, ठीक है. मतलब मूव किया उसने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मूव नहीं किया, बस डिस्प्लेसमेंट हमारी वो जीरो है. हमारी दो सिचुएशंस हो गई. फिर क्वेश्चन 3 में, अ स्टोन tied to string is whirling in circle, what is direction of its velocity at any instant. तो यार ये क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ऐसे यूँ, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों आप कंसिडर करते हो, तो इसकी वेलोसिटी हर दफ़ा चेंज हो रही थी. क्यों? क्योंकि यार डायरेक्शन इसकी कभी यूँ होती है, कभी यूँ होती है, कभी यूँ होती है. ये हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलता है, आप टेंजेंट बनाते हो हर पॉइंट पे सर्कल पे, ताकि आपको है ना एक डायरेक्शन पता चल सके. मतलब ऐसे यूँ टेंजेंट बना दिया, ऐसे यूँ टेंजेंट बना दिया, ऐसे यूँ बना दिया, ये आपको डायरेक्शन बताएगा. तो अब इससे हम यहाँ पे लिखते हैं द सेम डायरेक्शन एज द टेंजेंट ऑन द पॉइंट वेयर द स्टोन इज एट. ये हमारी डायरेक्शन होगी, ठीक है. फिर आते हैं क्वेश्चन 4 पे. इज इट पॉसिबल टू एक्सलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन. इसका आंसर होगा यस. क्यों? आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर लो, वेलोसिटी सेम रखो. तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो एक्सलरेशन होगी. और यही होता है हमारे जो अर्थ होती है, वो सन के अराउंड मूव कर रही होती है, तो वेलोसिटी उसकी सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वजह से वो एक्सलरेट कर रही होती है. इसमें भी वेलोसिटी भले इसकी सेम हो लेकिन एक्सलरेशन होगी इसकी. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन देखें चेंज हो रही है, कभी ऐसे ही हुआ डायरेक्शन, फिर कभी यूँ है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है. पॉइंट वो है ना अलग अलग डायरेक्शंस में कर रहा है, ठीक है. कभी इस तरफ ऐसे यूँ पॉइंट कर रहा है, कभी ऐसे यूँ कर रहा है, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो रही है. तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया, यस, चेंज द डायरेक्शन. फिर आगे हम आ गए हम क्वेश्चन 5 पे. क्या ना, कार मूविंग टूवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट. तो इसका आंसर है यस. कैसे? इफ़ द कार इज डिसेलरेटिंग और स्लोइंग डाउन व्हाइल मूविंग टू द राइट. आपने ब्रेक मार दी गाड़ी को तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड वो पीछे जाती जाएगी, एंड उसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो टूवर्ड्स लेफ्ट ही होगी, ठीक है. वैसे ही जैसे मैंने पिछले लेक्चर में MCQs वाले में मैंने एरोज बना के आपको दिखाया था कि 10 से 5, 5 से 2, 2 से 0 कैसे जा रहा है. आप दूसरी डायरेक्शन में एरो बनाओगे, उसकी जो रिजल्टेंट है ना फाइनल वेलोसिटी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी वजह से कम होती जाएगी, और उसकी वजह से ही ऐसा होगा, ठीक है. वैसे ही जैसे अभी मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये आपका +10 है और ये आपका -5 है. इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 5 आएगा. इन दोनों की लेंथ सेम होगी लेकिन डायरेक्शन राइट पे है तो +5. तो ऐसे है ना आपका बेसिकली आंसर आता है इसमें. कैन अ कार मूव टुवर्ड्स द राइट having acceleration towards the right, so yes, towards the left, so that's possible. Then with the help of daily life examples, describe the situations in which acceleration is in direction of motion, acceleration is against the direction of motion, and acceleration is 0 and body is in motion.
तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहला, अ कार इज स्पीडिंग अप वाइल मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला पार्ट का आंसर कि आप है ना बढ़ाते रहो उसकी स्पीड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर दूसरा एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसमें आप है ना कार की है ना स्पीड कम कर दो, ब्रेक मार दो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा है अ कार एक्सेलरेशन ज़ीरो वेरास बॉडी इज इन मोशन। तो इसमें क्या है कि यार स्पीड आप है ना कांस्टेंट रखो। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड जो भी है उसकी कांस्टेंट रखो आप। तो होगा क्या, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, तो ये चल तो रही होगी, आगे जा रही है, बस एक ही स्पीड से जा रही है, चेंज नहीं हो रही उसकी। अगर हम वेलोसिटी टाइम का बनाएंगे तो उसकी है ना फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसमें क्या है, आपका ग्रेडियंट ज़ीरो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लेकिन वेलोसिटी स्पीड जो है वो उसकी है वो सीधे की जा रही है, सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। फिर आते हैं क्वेश्चन 7 पे, एग्जामिन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड एंड आल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखें, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि हमें स्पीड जाननी है तो वो ग्रेडियंट से पता चलेगा। तो स्पीड देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है। ग्रेडियंट हम वैसे निकाल भी शायद सकते हैं, ये हम यहाँ पे लेके गए, ये हम ऐसे लेके गए, तो हमें लग रहा है कि लगभग इसकी जो स्पीड है वो 35/6 करके ऑलमोस्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड उसकी स्पीड है। ठीक है, हाँ, 5 to 6 मीटर्स पर सेकेंड के बीच में ही उसकी स्पीड निकल आती है हमारे पास, ग्रेडियंट हमने क्योंकि निकाला यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो ग्रेडियंट है ये कांस्टेंट है हर जगह, तो उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा इसका ग्रेडियंट, तो इसकी स्पीड पूरी जर्नी में सेम ही रहेगी, ऑलमोस्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड। फिर ऑल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या है कि क्योंकि हमारी वो स्पीड कांस्टेंट है तो हमने एक ग्राफ बनाया और हमने ऐसे ही लाइन बना दी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए, और ये मैंने यहाँ पे आंसर स्कीम में भी, नोट्स में भी, तो ग्राफ शोज अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन विच इंडिकेट्स कांस्टेंट स्पीड एज डिस्टेंस इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। ग्रेडियंट इसका मतलब है कांस्टेंट है। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट वुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन टू शो कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन 8 पे, विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट। तो 3 चीज़ें हैं, क्या है, सबसे पहले क्या, एक्सेलरेटर। ठीक है, स्पीड आप बढ़ाते हो उससे एक्सेलरेट करते हो। फिर ब्रेक आ गया। ठीक है, ब्रेक पेडल जो है उसको आप दबाते हो तो ब्रेक मारते हो आप, तो उससे डिसेलरेशन होती है। फिर स्टीयरिंग व्हील आता है, स्टीयरिंग व्हील से आप डायरेक्शन अपनी गाड़ी की चेंज करते हो, तो उससे फिर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन दोनों हो सकती है। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन 9 पे, इफ 2 stones of 10 kg and 1 kg are dropped from a 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity and which will hit the ground first? And air resistance हम इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि फ्री फॉल मोशन है। और फ्री फॉल मोशन वाले लेक्चर में, उसकी क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन सिर्फ 9.8 होगी, तो उसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से दोनों की हमेशा एक्सेलरेशन सेम रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की सेम है तो हर वक्त उनकी स्पीड सेम होगी, स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस उन दोनों का ट्रैवल भी सेम होगा। तो उसकी वजह से वो दोनों है ना एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम दे विल हिट इट, दे विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, क्योंकि सेम वेलोसिटी है, दे आर फॉलोइंग विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन कितनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट रहती है। क्यों, क्योंकि यार एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, 100-gram ball is just released from rest and another is thrown downward with a velocity of 10 meters per second, which will have greater acceleration। ठीक है, अब ये है कि यार एक बॉल है, उसको हमने रेस्ट से भेजा, फेंका है तो 0 मीटर्स पर सेकंड, और दूसरी वाली है यार उसको हमने 10 मीटर्स पर सेकंड की बेसिस पे भेजा है, फेंका है। तो यार होगा क्या कि जो आपकी दूसरी वाली बॉल है उसकी ज़्यादा एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि यार उसको शुरू से ही ज़्यादा वेलोसिटी है शुरू से ही, तो बाद में भी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। दोनों शुरू में तो सेम नहीं थे ना, चेंज वेलोसिटी हमारा जो है फाइनल माइनस इनिशियल आता है। अब क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड ज़्यादा है और फाइनल स्पीड भी ज़्यादा है, तो हमारी जो चेंज हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, बस क्या है कि फाइनल और इनिशियल दो, इस वाली जो बॉल है ना जो शुरू में 10 में फेंकी गई थी वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी इनिशियल 10 है और फाइनल भी है ना फिर उसकी ज़्यादा होगी, ताकि हमारे पास वेलोसिटी का जो चेंज है वो सेम आए। ठीक है, और ये पूरा मैंने आपको बताया था। ठीक है, बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन
तो हाँ, अच्छा सिर्फ एक्सेलरेशन के बताना है, विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। दोनों की है ना सेम ही एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि वो फेंके जा रहे हैं किस में, सिर्फ फ्री फॉल में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की जा रही है। तो ये हमारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेस्ट की डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स ओवर टाइम, और ये भी डेफिनेशन मैंने नोट्स पे लिखवाई थी। फिर मोशन की क्या है, वापसी वही वाली डेफिनेशन जो मैंने नोट्स पे लिखवाई। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर टाइम। एक बंदा आप ले लो, उसके हिसाब से अगर आप चेंज हो रहे हो, ठीक है, अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप मोशन में हो, वरना नहीं तो आप रेस्ट पे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन हिल रही है, अब जो बंदा आपके साथ ट्रेन में बैठा है वो आपको देख रहा है, वो कह रहा है यार सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन जो ट्रेन से बाहर है वो आपको देखता है कि यार नहीं, आप तो बहुत तेज़ रफ्तार से आगे जा रहे हो, तो उससे हम बोलेंगे मोशन। उस हिसाब से जो ट्रेन के बाहर है उसके हिसाब से आप मोशन पे हो, लेकिन ट्रेन के अंदर जब आप बंदे को देखोगे तो आप बोलोगे यार ये तो सुकून से बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। ये फ़र्क है, ठीक है। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट relative to another passenger in the train, but in motion relative to someone standing outside on the platform। ये आप आगे जाके क्वांटम में जनरल रिलेटिविटी में पढ़ोगे, क्योंकि ये आइंस्टाइन ने भी पढ़ा, बहुत है ना इसके ऊपर पूरी रिलेटिविटी और ये सब निकाली थी, लेकिन ये बहुत आगे की चीज़ है। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ रेस्ट एंड मोशन का, ये समझाने के लिए। फिर आता है क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एंड डिफाइन ईच टाइप ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ये हमने नोट्स में पूरे लिख लिए थे आपके, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, रैंडम, इरेगुलर, रेक्टिलिनियर एंड सो ऑन कर्वीलिनियर। तो ये सारे हैं उसमें लिखे हुए नोट्स में, आप उधर से देख सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन 3 में, व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड गिव एग्जांपल्स एंड हाउ आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज और क्वांटिटीज विथ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, और वेक्टर्स का भी विथ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ये इनकी एग्जाम्पल आ गई। ये हमने पढ़े थे किसमें, चैप्टर 1 में। अब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, एन एरो अबव द वेरिएबल। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी, ये मैंने वेलोसिटी यहाँ पे लिख लिया, लेकिन उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक एरो बना दिया ऐसे ही। तो ये क्या कह रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं खाली ऐसे ही लिखता हूँ स्पीड, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये फ़र्क है, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपने वेक्टर ऐसे ही बना दिया एरो, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 पे, डिफाइन द टर्म पोजीशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये हमारी पोजीशन की डेफिनेशन होगी कि आप किस जगह पे खड़े हुए हो विथ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट के रेफरेंस बेस पे, ठीक है। अगर एक और पॉइंट है कहीं तो उसके हिसाब से आप किधर खड़े हुए हो। फिर बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी, साथ में स्केलर और वेक्टर की बताई हुई है, ये नोट्स पे भी पढ़े हुए हैं और हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत पढ़ा था, ठीक है। फिर आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड ऑल्सो डिफाइन एवरेज, और ये वाली यूनिफॉर्म वेरिएबल, ये सारी मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं डेफिनेशंस, तो आप है ना उधर से ही डेफिनेशंस पूरी लिख सकते हो एग्जैक्ट, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन 6, ठीक है, व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट डाउन द साइन कन्वेंशंस। सबसे पहले फ्री फॉलिंग बॉडीज आर बॉडीज दैट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली एंड नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन देम। सिर्फ अगर ग्रेविटी एक्ट करी है तो वो हमारी फ्री फॉल मोशन में होगी बॉडी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपकी वही एक्सेलरेशन होती है जो आपकी ग्रेविटी कॉज करती है, जो होता है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। अब साइन कन्वेंशन क्या हम लेते हैं यार, जब आप नीचे गिरते हो तो हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अच्छा नहीं, हम नीचे नेगेटिव 9.8 मीटर्स पर सेकंड की एक्सेलरेशन जा रहे हैं, ठीक है, यूजुअली होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इक्वेशंस वाला। 3 इक्वेशंस वाला जो है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आता है, आगे के 2 चैप्टर्स में, तो अभी है ना ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं बाकी।
फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। ये हमने लेक्चर में भी किए हुए एंड साथ में नोट्स में भी हमने लिखे थे, जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले ग्राफ बनाए थे इनके, ठीक है। और फिर स्पीड टाइम ग्राफ का भी एग्जैक्टली सेम है, ये मैंने आपको लेक्चर एंड नोट्स दोनों में कराए थे। तो ये वाली जो सवाल है ये ऑलरेडी नोट्स एंड लेक्चर्स में है, तो ये है ना आप नोट्स से पढ़ सकते हैं या फिर लेक्चर है ना पुराने वाले देख सकते हैं, बट वेरी मच ये ऑलरेडी हमने कराए हुए हैं। बाकी ये सारी डेफिनेशन और ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, तो इससे हमारे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेस पे। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेस में सबसे पहला सवाल है कि यार अच्छा 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में क्लासेस में बताई है कि यार देखें 160 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, ठीक है, ये बेसिकली लिखा हुआ है। किलोमीटर को आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपने किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड में करना है। तो किलोमीटर को आपने 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लिया। फिर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, आपने 1 आवर की जगह वो लिख लिया। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आप इसको लिखोगे एज 160 डिवाइडेड बाय 3.6 मीटर्स पर सेकंड। ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44.4 मीटर्स पर सेकंड। तो आपका आंसर फिर 44.4 मीटर्स पर सेकंड होगा, ठीक है। फिर आता है 36 मीटर्स पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब इसमें है ना उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, देखें पहले हमने डिवाइड बाय 3.6 किया, तो इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 3.6 करेंगे। कैसे, अब 1 मीटर है, ठीक है, ये मीटर है यहाँ पे, इसको मुझे किलोमीटर में करना है, तो अब मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, किलोमीटर लिखा हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करके हमारे पास मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 36 मीटर लिखा हुआ है, तो अब मीटर की जगह हम किलोमीटर लाने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो इसकी लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि यार आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लिया और डिवाइड बाय 1000 कर लिया यहाँ पे, तो क्योंकि ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपने ये कर लिया और फिर उसके बाद आपने 1000 मीटर वो आपको पता है कि किलोमीटर के बराबर होता है, और ये आपका यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है। तो ये जो 1000 है ये आपका न्यूमरेटर में आ रहा है। फिर सेकंड्स आ गया, सेकंड्स अब हमें पता है कि यार 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में, तो आप उसको डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पे। वैसे ही जैसे हमने इसमें डिवाइड कर लिया, इसमें हम वापसी डिवाइड करेंगे, तो मतलब ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 3600 सेकेंड्स। इसकी भी वही लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आप न्यूमरेटर में 3600 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 3600 से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन आपका सेम रहेगा, कैंसिल कर लो तो मसले नहीं होंगे, वापसी सेम फ्रैक्शन आएगा। अब हमें पता है कि ये 3600 है, इसको हम आवर्स की जगह यहाँ पे हम इसको सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स की जगह हम 1 आवर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा 1000 ये हमारा किलोमीटर था, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब आ गया 36 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 3.6। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो इन शॉर्ट मैंने डेरिवेशन आपको बता दी, लेकिन अगर आप कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप करोगे बेसिकली डिवाइडेड बाय 3.6, और अगर आप मीटर्स पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 3.6, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट इसका याद करवा दिया है, कैसे डिराइव करके पूरा। अगर आप भूल जाते हैं तो ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगा के कि अच्छा नहीं, किलोमीटर की जगह आप 1000 मीटर लगा दो और मीटर की जगह आप डिवाइड बाय 1000 कर लो ताकि किलोमीटर आ जाए, तो उससे आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 पार्ट ए पार्ट बी हो गया। फिर आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी जो है आपका, सॉरी पार्ट सी और डी में आते हैं। अब इसमें क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर
आवर स्क्वायर। अब जो आवर स्क्वायर है, आवर स्क्वायर का मतलब क्या है, आवर मल्टीप्लाई बाय आवर। अब हम रिप्लेस करेंगे वापसी वैल्यूज। किलोमीटर क्या है, किलोमीटर हो गया आपका मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। आवर क्या है, 3600 सेकेंड्स। और ये क्या है आपका वापसी आवर 3600 सेकेंड्स। तो ये सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड करके सेकंड स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, अगर आप ये हटाओ यहाँ से। तो अब आपका जो आंसर है इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर उससे आंसर आपका आएगा 0.001। ये डेरिवेशंस की हो गई, ठीक है। आपने आवर स्क्वायर की जगह 3600 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लिया, ठीक है। ये आ गया इससे आंसर। फिर अब उल्टे में क्या करना है हमने, आसान है। इसमें हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 स्क्वायर, ठीक है। या 3600 मल्टीप्लाई 3600। अब इसमें उल्टा होगा, ठीक है। वैसे ही 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है आपका आंसर, ठीक है। 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में करना है। अब पहले हम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 स्क्वायर कर रहे थे, अब इसमें उल्टा होगा 3600 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये आप इसमें ये करोगे और इसके भी वही लॉजिक क्या है यार, 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। मीटर्स को किलोमीटर कन्वर्ट करने में आप तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 कर लो, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है यार, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 को आप दोनों साइड से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 मीटर आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1000 एक्चुअली, ठीक है। तो आप यहाँ पे मीटर की जगह फिर क्या लिख रहे हो, किलोमीटर अपॉन 1000। और सेकंड का भी वही है यार, 1 आवर में क्या है 3600 सेकेंड्स। आप दोनों साइड्स को 3600 से डिवाइड कर दो। सेकंड आपका जो है वो किसके बराबर, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आपका 1 आवर डिवाइड बाय 3600 से बराबर है। तो आप यहाँ पे फिर आवर स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ पे डिवाइड बाय 3600 स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 3600 स्क्वायर। बेसिक मैथ है और कुछ नहीं, ये वही सेम चीज़ है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा मैंने यूनिट यहाँ पे चेंज नहीं किया, बस वो करने थे बस, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा फिर 12960। ऐसे हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड फ्रॉम 5 to 7 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में, ठीक है। तो फिर उसके बाद अ वाइल्ड कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम। अब दोनों की हमें एक्सलरेशन कंपेयर करनी है, ठीक है, और कैलकुलेट करनी है। तो अब ये कैसे होगा यार, एक्सलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है यार, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी साइकिल जो है हमारी, साइकिल में क्या था, साइकिल में 5 से 7 गया, तो 7 माइनस 5, 7 हमारी फाइनल है माइनस 5 हमारी इनिशियल, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 10 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। 2 डिवाइड बाय 10, ये आपका आंसर आ गया फिर 0.2। ये हमारा आंसर है साइकिल का, ठीक है, 0.2 मीटर्स। अच्छा नहीं, ये देखें यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में और यहाँ पे सेकंड में। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो बेहतर ये होगा कि आप इसको है ना मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। और वो हमने तरीका निकाला था, उसका क्या था यार, हमने कि डिवाइड बाय 3.6 कर लो, तो 5 डिवाइड बाय 3.6 होगा, ठीक है। और 7 भी डिवाइड बाय 3.6 करके जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी आपका 2 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड। फिर इसको कन्वर्ट करने में आप डिवाइड बाय 3.6 करोगे ताकि उससे फिर आपका ये बन जाए मीटर्स पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 2/36 जो है 0.055 के बराबर। यह आ गई आपकी एक्सेलरेशन किसकी, साइकिल की। फिर आते हैं गाड़ी में। गाड़ी में क्या है यार, गाड़ी में सिंपल ये है कि 10 सेकेंड हमारा वो कांस्टेंट रहता है। बस अब क्या है कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी फाइनल हमारी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल क्या है हमारी रेस्ट मतलब 0, तो 20 माइनस 0, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। अब इसको 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड बाय 3.6 कर लोगे और ऊपर यहाँ पे 20 आ गया मीटर्स पर सेकेंड,
ठीक है, सिंपल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 20/36 तो आंसर आएगा 0.55 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर है 0.55 मीटर पर सेकेंड आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन, और साइकिल की क्या थी 0.055 मीटर्स पर सेकेंड। ये फ़र्क है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि यार अच्छा नहीं, जो आपकी गाड़ी है वो टाइम्स 10 ज़्यादा एक्सेलरेट कर रही है, 10 गुना ज़्यादा है ना, ज़्यादा एक्सेलरेशन है उसकी 10 गुना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप such that it took 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? तो अब क्या है कि a ball is thrown straight up such that it took 2 seconds. समझना बहुत ज़रूरी है। ये बॉल है हमारी, ये हमने इसको ऊपर फेंका, यहाँ पे अब इसकी स्पीड 0 हो जाती है। यहाँ पे तो मैं 0 लिख लेता हूँ, 0 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे हमारी है ना, लेट्स से स्पीड है x, हमें पता नहीं है, फिर यानी ये नीचे गिर के आ जाती है मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें पता है कि यार a हमारी जो है एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है 9.8, और ये हमारा एक्सेलरेशन किसके बराबर है चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, या शुरू में हमारी जो है वो 0 है, ठीक है, और आखिर में हमारी क्या है वैल्यू, वो है x। ठीक है, अब वो x वैल्यू हमारी है कितनी वो हम निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ऊपर की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या लेंगे एज नेगेटिव फिलहाल इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम एज 2 सेकेंड्स, तो अब ये जो टाइम है इसको हम लेंगे एज 2। ठीक है, ये हमें टाइम लग रहा है, और हमारा जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है यार, हम x से 0 गए, तो हमें क्योंकि ये माइनस में है, ये भी हमारा यहाँ पे -x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा -x हो गया यहाँ पे। तो हमारे जो -9.8 है वो किसके बराबर है, -x डिवाइड बाई 2। माइनस माइनस यहाँ पे कट हो गए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हमारा किसके बराबर आ जाता है फिर, x इज इक्वल टू 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमारी है ना स्पीड होती है 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली हमें पता चल जाता है कि यार हमने बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, वो फिर डिसलेट करती जाती है, उसकी वजह से हमने नेगेटिव ले लिया उसको। ठीक है, स्पीड उसकी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो कितनी हो जाती है फिर उसकी 19.6 से फिर 9.8, 9.8 से फिर 0। ठीक है, 2 सेकंड में ये होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। फिर क्वेश्चन 4 आ गया, कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड फॉर 20 सेकंड्स, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन इन 30 सेकंड्स। प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसका हमें क्या बनाना है अब, स्पीड टाइम ग्राफ, और फिर उससे हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया और उस पर हमने क्या रखा, ये हमारा वी आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, ये हमारा 0 होगा यहाँ पे। फिर अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब सेम वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। तो ये हमने यहाँ पे 20 सेकंड का मार्क यहाँ पे बना दिया, और ये हमने 20 मीटर्स पर सेकंड ये हमने कर लिया। ठीक है, 20 फिर उसके बाद ब्रेक्स लगती हैं और वो रेस्ट में डिसेलरेशन में आ जाता है 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा 30 यहाँ पे ट्रैवल होता है, तो ये 50 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्योंकि कांस्टेंट है हमारा, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, तो इससे हमें स्पीड टाइम ग्राफ तो निकल गया। अब कह रहे हैं डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस कैसे निकलता है स्पीड टाइम ग्राफ से, आप एरिया निकाल दे इस पूरी चीज़ का, जो मैंने आपको डिराइव करके भी दिखाया हुआ है और साथ में कैलकुलेशन भी करके दिखाई है। तो एरिया हम निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाइट इसकी कितनी है 20। ठीक है, तो ये हमने 20 लिख लिया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये लेंथ क्या है इसकी 20, ये क्या है इसकी लेंथ 50। 20 + 50 करेंगे, 20 + 50 करके हमारे पास 70 आ जाता है, और ये कैंसिल हो गई, ये 10 आ जाता है। तो आंसर हमारा आ जाता है फिर 700 मीटर्स। ठीक है, अगर आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता तो आप पहले फिर स्क्वायर का एरिया ले लो, और फिर आप ये ट्राइंगल का ले लो, उससे भी आपका आंसर 700 आएगा। बट हाँ, एरिया निकालने से ही आपका आंसर आएगा डिस्टेंस का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
A girl starts her motion by a racing bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour. Her speed is changing at a constant rate. If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर और फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही थी है और फिर है ना वो स्टॉप करती है 60 सेकंड्स में. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अब ये जो लड़की है ये जा रही है स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे ही आके जा रही है और उसकी चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट पे. ठीक है, मतलब कम होती जा रही है स्पीड. क्यों, कैसे पता है कम हो रही है? क्योंकि फिर वो रुक जाती है 1 मिनट के बाद. तो फिर उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है 1 मिनट के 1 मिनट में अगर रुक जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कितनी है? तो हमें पता है कि यार एक्सेलरेशन का जो या डिसेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है आपका a इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. हमारा टाइम है कितना है? टाइम हमारा यहाँ पे आता है 60 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये हम सेकेंड्स में लिख रहे हैं यहाँ पे 60 सेकेंड्स. चेंज इन वेलोसिटी, शुरू वाली माइनस आखिरी वाली, आखिरी वाली माइनस शुरू वाली. आखिरी वाली हमें पता है 0 है. ठीक है, फिर माइनस हम करेंगे. माइनस क्या करेंगे? शुरू की हमारी स्पीड. शुरू वाली जो हमारी स्पीड है वो कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. वो कैसे करेंगे? हम डिवाइड बाय 3.6 करेंगे. ये शुरू के लेक्चर में किया था. तो डिवाइडेड बाय मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3.6, ऊपर डिवाइड मतलब नीचे मल्टीप्लाई, ये हमारा होगा. तो हमारी ये क्या आता है? -50 ओवर 216. इसको जब आप करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लगभग 0.23 के अराउंड. ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर से कंफर्म करें तो 50 डिवाइड बाय 216 ये आता है हमारा 0.23. यस, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो ये नेगेटिव होगा, ये याद रखिए, क्योंकि हम डिसेलरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हाँ बस यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा. फिर कंसिडर द फॉलोइंग speed time graph and tell which part of the graph is showing acceleration, deceleration and zero acceleration. अब ये हमारा speed time graph है. speed time graph का gradient है, वो हमें बताता है कि यार acceleration कितना है. तो अब सबसे पहले यहाँ पे gradient हमारा पॉजिटिव है. कितना है gradient हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. ये 10 हो गया, ये ऑलमोस्ट 50 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 है. फिर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का हमें पता है कि ये 0 होगा और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो. यहाँ पे क्या है आपकी एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन करो, सबट्रैक्ट करो, 0 आएगा. ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन कम हो रही है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी कम हो रही है. ग्रेडियंट हमारा इस वक्त का भी यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे करो तो -5 ऑलमोस्ट आता है. ठीक है, तो वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बस मैंने निकाल ली. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव है ग्रेडियंट, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. ठीक है, यहाँ पे 0 है ग्रेडियंट, तो एक्सेलरेशन आपकी 0 है, कांस्टेंट स्पीड है. यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो रही है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है. ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिव. ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट. फिर कैलकुलेट द कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ. तो क्या है कि यार ये डिस्टेंस हमें निकालना है 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स के बीच में. ये हम कैसे निकालेंगे? ये हमने एरिया निकालना है इसका. ठीक है, एरिया कैसे निकाल दे हम स्क्वायर का? सिंपल है, लेंथ हमने निकाल ली. इसकी लेंथ क्या है? 10 से 20 लेके, तो ये 10 आ गया. और फिर हमने ये लेंथ निकाली इसका, ये हमें पता चलता है 50 है, तो ये हमारी विड्थ हो गई 50. तो एरिया इज इक्वल टू बेसिकली डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा किसके बराबर हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, नहीं इसमें डिस्टेंस है क्योंकि स्पीड है. डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब वेलोसिटी होगी. तो डिस्टेंस क्या है आपका? 50 मल्टीप्लाई बाय 10, जो हो गया 500 मीटर. बस ये हो गया हमारा आंसर. और इससे हमारे लॉन्ग रिस्पॉन्स न्यूमेरिकल्स हमारे इससे ख़त्म हो जाते हैं.